नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आपका जो अभी जेईई एलपी टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए देखिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हो इसका जेईई एलपी टेक्नीशियन का, तो इसके लिए देखिए हमने जो है पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पे। तो इसमें देखिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है और साथ में जो जनरल अवेयरनेस में जितने भी पोर्शन है इन सब का जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर सबको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ में जो है आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर्जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए जो प्राइस मेंशन है आपको ये पे नहीं करना। अभी जो है आप लोग जैसे कि यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना आप लोग सर्जी 2024 का। तो इस पे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको जो है मिल जाएगा। अभी जैसे कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसको देखते हुए हमने जो है ये ऑफर आपके लिए दिया हुआ है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, आप लोग जो इसको अवेल कर सकते हो। और बाकी देखिए, अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, जैसे कि आपका बायोलॉजी के फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का हो, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग जैसे कि अलग से एक और तैयारी जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का भी अगर आप लोग कर रहे होगे, तो इसके लिए भी हमने देखिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है। तो इन सभी का जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स डिटेल में आपको मिलेंगे और पीडीएफ भी सब सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस है वो नहीं पे करना है आपको, अभी फ्लैट 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए जो है हमने ये देखिए यहाँ पे सारे फैसिलिटी अवेलेबल करा दी। आप लोग जैसे भी चाहो आप लोग कर सकते हो, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको जो है इन सभी का पीडीएफ भी आपको अलग से मिल जाएंगे। जैसे कि आपका कंप्यूटर का हो गया, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का हमने जो है इसमें 2 पार्ट में बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो इन सभी का जो है हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और सिंस इसका सिलेबस वास्ट है, तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट करेगा एग्जामिनेशन में। तो देखिए ये आपका सेट नंबर 6 है। अब तक हम लोगों ने सेट 5 डिस्कस कर लिया, तो आप लोग उनको देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्वेश्चन देखिए कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू द डिस्कवरी ऑफ। तो देखिए रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, तो इससे क्या डिस्कवरी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका रदरफोर्ड से एक्सपेरिमेंट जो बताया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे एटम जो होते हैं ना, तो उसके अंदर में क्या कंपोजिशंस होती है। तो ये सब जो है डिस्कवरी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है अपना अपना जैसे एक्सपेरिमेंट किया था और थ्योरी दिया था। लेकिन जो रदरफोर्ड है, तो इन्होंने देखिए एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, तो उसका जो है डिस्कवरी इन्होंने किया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इसका देखिए राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। बट इनका एक्सपेरिमेंट का क्या क्या डिस्कवरी रहा था, क्या जो इन्होंने बताया था, तो ये सब चीज़ देखिए हमने जो है पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है। तो इन्होंने देखिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था 1911 में। तो इन्होंने जो है एटम के अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जो इनर कंपोजिशन क्या है, तो उसकी खोज के लिए जो इन्होंने किया था। और इन्होंने देखिए ये सब कंक्लूजन्स दिया था यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके कि जैसे एटम जो है ना, तो उसके अंदर में उसके सेंटर में जो है एक मैसिव पार्ट है, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग। और उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि सराउंड होते हैं। और उसके अंदर में जो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर में जो है प्रेजेंट रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये सब थ्योरी इन्होंने बताया था। और बाकी देखिए जो एटम है तो वो स्फेरिकल होता है और मोस्ट पार्ट जो है उसका वो एम्प्टी होता है। तो ये सब इन्होंने देखिए एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ था कि जैसे इन्होंने जब देखा था करके कि जैसे कोई चीज़ है यहाँ पे रे ऑफ लाइट जाता है, तो वो अगर सेंटर से होते हुआ जाता है ना, तो वो पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हुआ। तो इससे उन्हें पता चला कि यहाँ पे कोई जैसे कि लाइक चार्जेस है, तो वो रिपेल कर गया और यहीं से थोड़ा दूर से गया, तो ये तो है मतलब कि पूरा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होके गया और बाकी और थोड़ा दूर से गया, तो वो क्या है कि पूरी तरीके से वापस मतलब चले गए, नॉन डिफ्लेक्टेड होके चले गए। तो इस तरीके से इन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये सब देखिए डिटेल आपको एक बार समझना होगा, जो कि ऑलरेडी हमने दिया हुआ पीडीएफ के अंदर में, और एक बार आप लोग जो है इनको देख लेना। आपको जो है ये पूरा कंप्लीट आपको ये मिल जाएंगे लेक्चर्स जो हमने कराया हुआ है ऐप के अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डैश डज नॉट बिलोंग टू द क्लास एनिलिडा। तो कौन सा जो है इसमें से बिलोंग नहीं करता है क्लास एनिलिडा से। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको ऑप्शन, देखो दिया हुआ है कि लीच, एस्करीज या नेरिसिस या अर्थवॉर्म्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ना क्लास एनिलिडा की,
तो बायोलॉजी का जो पोर्शन है आपका, जिसमें कि एनिमल किंगडम है, तो उसमें अगर आप लोग ये सब स्टडी किए होगे तो उसमें जो है आपको ये सब मिल जाएगा कि जैसे जो लीच है, नेरिसिस है, अर्थवर्म है, तो ये सब जो है क्लास एनालिडा से बिलोंग करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो एस्करीज है ना आपका, तो ये जो है फाइलम नेमाटिडा से ये बिलोंग करता है आपका, ना कि एनालिडा से। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो है आपको एक बार देखना पड़ेगा, जो किंगडम है आपका, एनिमल किंगडम है, तो उसके जो भी एग्जाम्पल है, तो ये सब आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हो। अब रट के जाओगे तो कितना रटोगे, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए एनलिडा जो फाइलम है आपका, तो इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, एनलिडा क्लास से जो बिलोंग करते हैं, तो इनका बॉडी सिगमेंटेड टाइप की होती है। और ये जो है बेसिकली लैंड पे, सी पे या फिर इंडिपेंडेंट ये भी ये रह जाते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि देखिए अर्थवर्म हो गया, इसके अलावा हिरोडिनिया हो गया, यानी कि जो लीच होते हैं, जो इनको जोक बोलते हैं हम लोग, और नेरिसिस है, तो ये सब जो है एग्जाम्पल है आपके एनालिडा किंगडम से। तो इन सब में देखिए यहाँ पे जो भी दिया हुआ है और एग्जाम्पल में, तो वो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वही सब देखिए एग्जाम्पल में कौन कौन सा, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एस्करिज है आपका, ये क्लास बिलोंग करता है, मतलब कि ये जो फाइलम नेमाटोडा से बिलोंग करता है। तो आपको जो है इन सब के बारे में देखना पड़ेगा, तो ही जो है आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। तो ये सब देखिए आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में, बायोलॉजी वाला पोर्शन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि डैश सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये देखिए कि इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो सिंबल जो होते हैं ना एलिमेंट का, अब जैसे कोई भी आप एलिमेंट देखते हो उसका सिंबल होता है आपका। अब जैसे कि बात कर लो ब्रोमीन का है तो बी आर हो गया उसका। तो उसमें देखिए या तो एक या फिर दो लेटर से मिलके बना हुआ था एलिमेंट का, तो ये किसने सजेस्ट किया था कि ऐसा होना चाहिए? तो ये देखिए इन्होंने बताया, बर्जेलियस ने जो है सजेस्ट किया था कि इस तरह के का सिंबल जो एलिमेंट का होता है, तो उसको हम लोग एक या दो लेटर से ही उसका जो है उसको रखते हैं या रखना चाहिए उसको। तो ये सजेस्ट किया था बर्जेलियस ने। तो ये इन्होंने ही ये सजेस्ट किया था इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये। और ये जो बताया था इन्होंने कि जैसे जो फर्स्ट लेटर जो होता है एलिमेंट का, या फिर जो फर्स्ट टू लेटर्स है, तो आप उन्हीं को ही आप यूज़ करो सिंबल देने के लिए। तो यही जो है स्टडी किया जाता है। तब देखते भी होगे कि जो एलिमेंट मोस्टली जो होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन ही हो गया, तो आप देखते हो कि इसका सिंबल लिखा था बी आर से। उसी तरीके से बाकी अब कोई भी आप एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन है तो उसको एच से, यानी कि पहला जो लेटर है वही यूज़ किया गया है। तो ये सजेस्ट किया था बर्जेलियस ने, तो यही चीज़ इसमें पूछा गया था। और बाकी देखिए जो भी एलिमेंट है उनके क्या सिंबल होते हैं, तो वो सब जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 120 वाट इज यूज्ड फॉर 8 आवर्स पर डे, तो कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय द लैम्प इन वन डे। तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है कि यहाँ पे आपको यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम जो है वो कितनी हो रही है। तो देखिए एनर्जी जो होता है ना आपका, तो इसको हम लोग किलोवाट आवर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और वही होता है एक यूनिट बराबर जो आपका होता है दैट इज़ 1 किलोवाट आवर का। तो पहले तो आपको जैसे कि ये निकालना होगा कि कितना हो रहा है यहाँ पे। आप देखोगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक लैंप है ये कितना है, 120 वाट का है। तो 120 वाट का दिया वेटेज, और यूज़ कितना हो रहा है यहाँ पे 8 आवर्स पर डे, मतलब हर दिन जो है 8 आवर्स जो है ये यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम आपका कितना हो गया, 8 आवर्स का हो गया। तो देखिए आपको तो यहाँ पे पहले तो निकालना होगा पावर यहाँ पे कितना कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे कि पावर जो फार्मूला होता है ना, तो ये आपका होता है E/T, मतलब कि यहाँ पे जो हो रहा है पावर मतलब है आपका यहाँ पे तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उससे। तो एनर्जी यहाँ पे सिंपली देखिए जो है ना आपका यहाँ पे, जैसे कि पावर जो है आपका, तो ये वाट में है, और ई जो है एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर है जो कंज्यूम कर रहा है। तो इसको हम लोग वाट आवर्स में हम लोग लिखते हैं, और टी होता है आपका टाइम यहाँ पे। तो जब इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पावर जो है आपका, यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे तो ये वाट में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 120 हमने लिख लिया। तो E/8, तो ई देखिए यहाँ से आपको कितना निकल गया, दैट इज 960 वाट पर आवर आपका आ गया। तो अब देखिए ये 960 वाट्स पर आवर आपका निकला हुआ है, लेकिन हम लोग इसे किलोवाट आवर में लिखते हैं हम लोग, तो ये 1 यूनिट के बराबर आपका होता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो है इसको 1000 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज 0.96 किलोवाट, या फिर इसी को 1 यूनिट बोलते हैं हम लोग।
तो इसका मतलब हो गया कि जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है लैंप के द्वारा एक दिन के अंदर पे, तो वो आपका हो जाएगा 0.96 यूनिट्स। तो इसका देखिए कितना हो जाएगा, 0.96 यूनिट जो है आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको फॉर्मूला यूज करना है पावर का, जो आपका होता है कि दैट इज एनर्जी अपॉन में टाइम। यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे एनर्जी ही हो रहा है एक्चुअली में जो कंज्यूम हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए जो है किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, इसकी फार्मूला क्या होती है, तो ये सब आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये सब देखिए पीडीएफ में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो देखिए जो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वो पावर हम लोग सिंपली जानते हैं हम लोग, तो उसी को रिलेट करके आप इलेक्ट्रिक में भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है ना, इलेक्ट्रिक पावर जो आपका होगा यहाँ पे एक्चुअली, तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रही है पर यूनिट टाइम, तो वही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर। तो सिंपली वही पावर से आप निकाल सकते हो, वर्क डन अपॉन में टाइम पावर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करें, तो ये आपका सिंपली फार्मूला बन जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन में पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब एनर्जी जो कंज्यूम हो रही वही आपका हो जाएगा सिंपली। तो इस तरीके से जो है आप लोग इसका सेम फार्मूला को रिलेट करके भी यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और बाकी देखिए पावर कैलकुलेट करने के लिए ये सब भी रिलेशन आप लोग याद कर लेना, जैसे P इजिकल टू वी इंटू आई, पी इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर, या P इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तीनों रिलेशन जो है ये आपका काम आएगा एग्जामिनेशन में, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पावर कैलकुलेट करने के लिए तो। और बाकी देखिए हीटिंग इफेक्ट से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ये सब क्या है कॉन्सेप्ट, तो ये सब जो है आप लोग पीडीएफ में देख लेना। और ये सब फिजिक्स वाले में आपको मिल जाएंगे, और एक बार समझने के लिए आप लोग जो है कोर्स में आप लोग देख सकते हो इनको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि डैश इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि जैसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद ही आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ एगारिकस, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम या फिर साइनोबैक्टीरिया दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, तो वो है आपका एगैरिकस। तो ये जो है आपको याद ही रखना होगा। और ये कहाँ से आया है, तो ये सब देखिए जो एनिमल किंगडम है आपका, तो उसमें से आपको जो है इन सब के बारे में स्टडी करना होगा। अब जैसे कि जो क्लासिफिकेशन है कोडेटा ग्रुप्स के अंदर में, और दूसरा आपको तो नॉन कोडेटा ग्रुप्स के अंदर में, तो ये सब में कौन कौन सा है, इनका क्या क्या है आपका अलग, और क्या जो है इनका क्लासिफिकेशन है। इसके अलावे जो है इनमें कौन कौन से यूनिसेलर होते हैं, कौन कौन से जो है मल्टी सेलर होते हैं, तो ये सब चीज़ जो है आपको मिल जाएंगे ये बायोलॉजी के अंदर में, इसमें से आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देखोगे जो प्रोटोजोआ जो ग्रुप होते हैं ना, मतलब इससे जो बिलोंग करते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स, तो मोस्टली यूनिसेलर होते हैं। और बाकी जो मेटाजोआ ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो वो मल्टी सेलर होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो जो प्रोटोजोआ ग्रुप है, तो मोस्टली जो इनमें होते हैं तो वो आपके जैसे कि ये सब यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये कौन कौन सा है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसके अलावा ग्लीना हो गया, ट्रिप्सोनोमा हो गया, एसिटोबुलेरिया हो गया। तो ये सब जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है। तो एटलीस्ट ये सब आप लोग जरूर याद कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पैरामीशियम है, माइक्रोब्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया आपका है। तो ये सब जो है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन जो एगारिकस है तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो आपको देखिए ये सब तो एक बार पहले याद तो रखना ही पड़ेगा, एक बार स्टडी करके। तो ये सब चीज़ हमने दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में बायोलॉजी वाले में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैविंग वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट एंड करंट ऑफ 0.6 एम्पियर हैज ए पावर ऑफ। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको पावर निकालनी है। तो देखिए पावर निकालने के लिए हमने जो है आपको बहुत सारे फार्मूला दिखाया था, डिपेंड करता है कि आपका जो है क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसमें क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट है, रेटिंग दिया हुआ है, और करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, 0.6 एम्पियर। मतलब कि इसमें जो है आपका वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। तो देखिए पावर अगर निकालने के लिए जो फार्मूला हमने आपको बताया था कि दैट पी इजिकल टू ई बाई टी, इसके अलावा जो है पी इजिकल टू वी इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है और साथ में करंट आपका दिया हुआ है। तो पावर आप लोग इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे पी इजिकल टू वी इंटू आई कर लो आप लोग, तो 240 इंटू 0.6, तो दैट इज इक्वल टू 144 वाट आपका आ गया। ये जो है पावर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका 1 आपका हो जाएगा। तो देखिए ये सब चीज़ आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए,
जो कि ऑलरेडी हमने जो है इसके बारे में आपको बताया हुआ है यहाँ पे P इजिकल टू V इंटू वाई। तो ये सब होते हैं, तो आपको जो है एक बार याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी ही रहते हैं, अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाता है। बस आपको टफ इसलिए लगता होगा कि उसके बारे में आपको पता ही नहीं, मतलब आपने स्टडी ही नहीं किया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि कोई डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, बस बेसिक ही रहता है, लेकिन इसके बारे में आपको जो है कॉन्सेप्ट और फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है आपको मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर में। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आगे भी आपका कंटिन्यू रहेंगे सेशंस के। और बाकी देखिए, अगर आप लोग कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, और पीडीएफ जो भी हमने आपको प्रोवाइड किया तो उन सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी आपका डाउट रहता है या फिर कुछ भी चीज़ पूछना हो तो आप लोग जो है मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे नंबर पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से जो है आगे भी आपकी क्लास कंटिन्यू रहेंगे।